जब तक इख्तियार में गलत लोग होते हैं तो सियासी जो टेम्परेचर है वो कैसे नीचे आ सकता है। पहली बात ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई वो जेल में है और जो गालिम गलोच का माहौल इंट्रोड्यूस करवाया था मौजूदा हालिया सियासत में, मैं 2007 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, 2006 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो जनाब इमरान खान साहब ने करवाया था। इमरान खान साहब के अब दो लीडर्स जो हैं, अली मोहम्मद खान और असद कैसर, वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। माजी में भी शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक, ये तमाम लोग अपोजिशन जमातों से राब्ते में रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम आती थी इमरान खान साहब के हवाले से। और जो बात आपने कही कि क्या कुछ चेंजेस होने जा रही हैं, तो बिल्कुल आपको याद कराना चाहता हूं कि जब मार्च और फरवरी में इमरान खान के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी वो अपने अरूज पे थी 2022 में, तो उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक राब्ता हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो राब्ता हुआ था, उस राब्ते में पीटीआई की दरख्वास्त ये थी और इमरान खान साहब का पैगाम था कि जो आसिफ जरदारी हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करें, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उसे रिफ्यूज कर दिया था। ये याद रखें कि इस वक्त जो अज्जा हैं जिन्होंने पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद करवाना है, वो पूरे हैं। वो कैसे पूरे हैं कि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के वकला हैं जो कि इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और दीगर, ठीक है। और ये एक राब्ता जो है इनके लिए आसान है। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने एक दफा डिस्कस किया था कि पीपीपी की सीसी जो हुई थी लाहौर में, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, एतराज किया था मौला बख्श चांडियों ने कि ये जो लतीफ खोसा है ये इमरान खान की वकालत क्यों करते हैं। तो एट दैट टाइम बिलावल भुट्टो ने कहा था मुझे कोई एतराज नहीं है। गो के बाद में लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस भी मिला, लेकिन ये माजी है, एतजाज एहसन हमारे सामने मौजूद है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है? पीपल्स पार्टी की नजरें हैं पंजाब के ऊपर। और पीटीआई का मसला क्या है? पीटीआई का मसला यह है कि पीटीआई को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। तो यू नेवर नो कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी शराइत के ऊपर एक सियासी इत्तेहाद कर ले कायम। और मैं अब आपको एक खबर भी देता हूं कि जो नैब है, नैब में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो केसेस हैं उनको क्लियर करने के सिग्नल मौजूद हैं जो ग्राउंड पे। अच्छा। लेकिन जो जाली अकाउंट्स केस था आसिफ अली जरदारी का, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में एक आध जगह पे बिलावल भुट्टो का नाम भी आता है, आसिफ जरदारी साहब की जो बहनें हैं उनका नाम भी आता है, मुराद अली शाह जो साबिक वजीर आला है उनका नाम भी आता है, उसको अभी नहीं खत्म किया जा रहा। कम से कम उसके बारे में कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया गया कि उसे खत्म कर दे। और जो सिंध से, कराची से भी खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बुनियादी सवाल के ऊपर, क्योंकि सफबंदियों के ऊपर मैं आगे जाके मजीद बात करूंगी और आपके तज्जिए से बहुत सारे सवालात भी निकलते हैं। बट क्या आप समझते हैं कि ये वाकई में कमी आ रही है? इख्तलाफ अपनी जगह, इख्तलाफ सियासी तौर पर इख्तलाफ करना एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए तो हर किसी का हक है और सियासी जमातें करती हैं। बट एक जो पोलराइज्ड माहौल हम देख रहे थे और जिस नहज पे सियासत पहुंच गई थी, क्या वो बेहतर हो रहा है? क्या सियासत में वापस आ रही है रवादारी और बर्दाश्त? मेरा ये ख्याल है कि जो रवादारी है ये उस वक्त पता लगेगा जब इमरान खान साहब का जो केस है वो हतमी अंजाम तक पहुंचेगा और वो किसी टाइम जब वो बाहर निकले तो तब पता लगेगा। अभी तक तो उनकी एब्सेंस जो है वो जो रवादारी है उसको कायम किए हुए है। असल में ये प्रॉब्लम भी आई हेट टू से, लेकिन एक फैक्चुअल हकीकत ये है, ये प्रॉब्लम भी इमरान खान साहब से शुरू हुआ था। आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी भी इनके बारे में मुस्बत बयान दे दिया करती थी। नवाज शरीफ तो 2 दफा खुद चल के इनके पास चले गए, बनी गाला भी गए, और फिर जब इमरान खान 2018 के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में जख्मी हुए थे तो वो उनसे उनकी यादत करने भी गए। तो प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम उस वक्त आया कि जब खान साहब ने
अपने सियासी मुखालफीन को चोर डाकू के अलकाबात से नवाजा और अपनी जो ब्रिगेड थी, सोशल मीडिया ब्रिगेड, उसको हदायत दी और सोशल मीडिया ब्रिगेड ने अटैक किया ना सिर्फ इनके पॉलिटिकल मुखालफीन का, बल्कि मीडिया में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई जेन्युइन तनकीद भी करते थे। एक तो होता है ना इनजेन्युइन तनकीद करना, तनकीद बराए तनकीद करना, लेकिन जो जेन्युइन तनकीद भी करते थे उनको अटैक किया गया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये उधर से प्रॉब्लम आया। वहां और से आपको हुआ याद था। हो